प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो अर्थराइटिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, रिएक्टिव अर्थराइटिस। किसको बोलते हैं? रिएक्टिव अर्थराइटिस यानी रिएक्शन वाले अर्थराइटिस। रिएक्शन यानी एक्शन होने के बाद जो अर्थराइटिस होती है वो रिएक्शन अर्थराइटिस कहलाता है। अब बात को समझते हैं, पूरी बात क्या है, एक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है, ये अर्थराइटिस किस वैराइटीज का है उसको भी देख लेते हैं। देखिए, अर्थराइटिस का मतलब होता है जॉइंट में पेन, जॉइंट में इन्फ्लामेशन, जॉइंट में स्टिफनेस। मेन तो यही तीन को बहुत कॉमनेस्ट आती है बात। तो यहाँ पर जो जॉइंट की जो पेन और प्लस जो स्टिफनेस आवेगी वो किस वजह से होगा, इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। क्या कंडीशन होता है और कैसे हो जाता है, सारी बात पे हम लोग वन बाय वन करके चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे ये जॉइंट है, इस जॉइंट पे सॉरी इसको बढ़िया से बना देते हैं। बोन है ये और ये जॉइंट है। इस जॉइंट पे सॉफ्ट टिश्यू है जो इसको अटैच किए हुए है, लिगामेंट भी है, टेंडन भी है, साइनोवियल मेम्ब्रेन भी है, सेलुलर फ्लूइड भी है। अब यहाँ पर क्या होता है कि किसी न किसी इम्यूनिटी के अबनॉर्मल होने के कारण कोई ना कोई जरूर कोई बात होती है यहाँ पर अबनॉर्मलिटी, और इसके कारण यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाती है। कैसे हो जाता है देखते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ऐसा इन्फ्लामेशन जिसमें अर्थराइटिस, जेनाइटल इरप्शन एंड अल्सर विथ कंजंक्टिवाइटिस, तीन बीमारी एक साथ होता है। ध्यान दीजिए क्या बोले हैं, कंजंक्टिवाइटिस, यूरेथ्राइटिस या फिर जेनाइटल्स में कोई अल्सर एंड प्लस अर्थराइटिस, तीनों एक साथ होता है। इसीलिए ये बीमारी को ट्राई डिजीज के नाम से जानते हैं। इस डिजीज को राइटर साइंटिस्ट ने देखे थे और इसी के नाम पे इनको हम राइटर डिजीज सिंड्रोम भी बोलते हैं, राइटर डिजीज भी बोलते हैं, राइटर सिंड्रोम भी बोलते हैं। क्यों है, कैसे होता है, अब बात करते हैं, आगे सुनिए बड़ी गौर से। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन कारण है वो है प्राइमरी इन्फेक्शन किसी और कारण से। हमारे बॉडी में कुछ नॉर्मल फ्लोराई बैक्टीरिया होता है और कुछ बाहरी बैक्टीरिया भी अटैक करता है। तो यह जो इन्फेक्शन जो होती है हमारे बॉडी में, सीजिएला का इन्फेक्शन, सीजिएला एक बैक्टीरिया है जिसके कारण डिसेंट्री होता है। साल्मोनेला एक बैक्टीरिया है, इससे टाइफाइड फीवर होता है। और क्लेमाइडिया ट्रैकोमाटाइडिस जो कि ये बैक्टीरिया है, ये जेनाइटल ऑर्गन में इन्फ्लामेशन करता है, पायोजेनिक इन्फेक्शन भी करता है। और कॉम्पाइलोबैक्टर ये भी एक बैक्टीरिया है, ये इंटेस्टाइन में इंटेराइटिस प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ जो बैक्टीरिया है, कॉम्पाइलोबैक्टर तो बहुत रेयर में, लेकिन सीजिएला, साल्मोनेला और क्लेमाइडिया, ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया जब इन्फेक्शन करता है प्राइमरी में जब ये इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है तो इसके इन्फेक्शन से डिजीज होता है। साल्मोनेला से क्या होता है? टाइफाइड फीवर। सीजिएला से क्या होता है? डिसेंट्री। और क्लेमाइडिया से जेनाइटल इन्फेक्शन। चलो, इन्फेक्शन हुआ, डिजीज हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो बीमारी ठीक हो जाता है। ये बीमारी ठीक हो गया, डिसेंट्री भी ठीक हो गया, साल्मोनेला भी ठीक हो गया, सब तो ठीक है। लेकिन ठीक होते समय दिक्कत क्या होता है कि ठीक होते समय स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक टी सेल बनता है। स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक टी सेल उस बैक्टीरिया का, जो बैक्टीरिया वहां पर प्रोड्यूस किया, सीजिएला तो सीजिएला बैक्टीरिया का, साल्मोनेला का और इधर क्लेमाइडिया का, उसका स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक टी सेल बन जाता है। बीमारी ठीक हो गया, वो ठीक होते समय ऐसा होता है।
अब चलिए, दिक्कत क्या होता है, ये जो बना है साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये एक अबनॉर्मल टी सेल बन गया। हालांकि देखो, ये बना इसलिए था कि बैक्टीरिया को मारने के लिए बना था, वो बैक्टीरिया के लिए काम करने के लिए बना था ये साइटोटॉक्सिक टी सेल। लेकिन ये साइटोटॉक्सिक टी सेल ये क्या करता है कि यह एक अबनॉर्मल प्रोटीन बनाने लगता है, HLA-B27 प्रोटीन। और ये दूसरी बात है कि इस टी सेल का जो नेचर होता है ना, ये जो नेचर होता है, ये सेम इसका जो रिसेप्टर होता है, ज्वाइंट का जो साइनोवियल फ्लूइड का मेम्ब्रेन का जो रिसेप्टर होती है, या कंजंक्टिवा का सेल का रिसेप्टर, या फिर जेनाइटल ऑर्गन के सेल का रिसेप्टर सेम होता है। यानी सेम ये जो टी सेल है, ये टी सेल का रिसेप्टर्स और कंजंक्टिवा सेल का रिसेप्टर्स, जेनाइटल सेल का रिसेप्टर, साइनोवियल मेम्ब्रेन का रिसेप्टर एकदम बराबर होती है, सेम होता है। करता क्या है, अब ये जो टी सेल है, अब ये जो ज्वाइंट का जो सेल है, साइनोवियल सेल है, इसके साथ वो बाइंड कर जाएगा साइटोटॉक्सिक टी सेल, और बाइंड करके और इसको किल कर देगा, डिस्ट्रक्ट कर देगा। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल बाइंड कर जाता है इस सेल से। अब सेम यही चीज कंजंक्टिवा के सेल से बाइंड करेगा, उसको भी डिस्टर्ब करेगा, ये जेनाइटल सेल से बाइंड करेगा, उसको भी डिस्टर्ब करेगा, साइनोवियल सेल से बाइंड करेगा, उसको भी डिस्टर्ब करेगा, तीनों जगह डिस्टर्ब करेगा। कभी कभी माउथ के अंदर भी डिस्ट्रक्शन करता है, ये है ना, माउथ के अंदर भी करता है ये। यही चीज को राइटर देखे थे इन्होंने, इस बात को, रिएक्शन को। अब क्या हुआ, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल बन गया। अब बनने के बाद इसको डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। अब क्या होता है, जो इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन जो हुआ था, डिसेंट्री या फिर टाइफाइड फीवर या क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन, उसके 3 सप्ताह के बाद ये जो कंडीशन जो बना, ये कब बना, 3 सप्ताह के बाद। तो 3 वीक आफ्टर द प्राइमरी इन्फेक्शन द रिएक्शन डेवलप बाय टी लिम्फोसाइट, और यही रिएक्शन को बोलते हैं रिएक्टिव बोलते हैं। एक्शन किसने किया, बैक्टीरिया ने, रिएक्शन किसने किया, टी लिम्फोसाइट ने। तो एक्शन बाय बैक्टीरिया और रिएक्शन बाय टी लिम्फोसाइट। तो यही टी लिम्फोसाइट जो होता है ना, रिएक्शन करता है, जिसके कारण वो डिस्ट्रक्शन होता है, और वहां पर डिस्ट्रक्शन होकर के अल्सर और प्लस इन्फ्लामेशन दोनों प्रोड्यूस करता है। यही है इस राइटर सिंड्रोम का मैकेनिज्म। सिम्टम क्या होगा, इसका सिम्टम तो कई जगह होता है। पहला सिम्टम तो आपको ज्वाइंट में होगा। ज्वाइंट में क्या होगा, ज्वाइंट पेन, स्टिफनेस होगी, पेन होगा, स्वेलिंग होता है। इसमें जो दर्द होता है, इस मॉर्निंग में भी दर्द होता है, इसका इवनिंग में भी पेन होता है, स्टिफनेस भी होती है। एक चीज है, यहाँ पर रेडनेस नहीं मिलती है, स्टिफनेस होगा, पेन होगा। इसका पेन जैसे जैसे काम करेगा ना, वैसे वैसे पेन बढ़ते चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है, फिर ये आराम भी हो जाता है। ये नेक्स्ट, आई में क्या होगा, कंजंक्टिवाइटिस होगी। माउथ में क्या होगा, अल्सर होगा। जेनाइटल ऑर्गन में वहां भी अल्सर होगी, वहां भी अल्सर होगा, इन्फ्लामेशन होगा जेनाइटल में भी। लेकिन कोई फाइंडिंग नहीं हो रही है, तो देखने पे यह मिलेगा। उस समय फीवर नहीं होती है, ये सब कुछ नहीं होती है, बस अल्सर होगी, वहां पर पेन होगा, अल्सर, पेन, रेडनेस। ज्वाइंट पे वैसे ही होगा, स्टिफनेस, पेन होती है। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन। ये तो खुद अपने आप में कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन इसमें हो सकता है कि जो सेल का डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाएगी अगर बाय द वे इन्फ्लामेशन, तो फिर वो सेकेंडरी चेंजेस में चेंज कर सकता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन वो डैमेज कर सकता है, वहाँ का जो सॉफ्ट टिश्यू है वह डैमेज करेंगे, मसल में रिजिडिटी आ सकता है, स्टिफनेस हो सकता है, कंजंक्टिवाइटिस ज़्यादा बढ़ सकता है, रिपीटेशन हो सकती है, माउथ में अल्सर क्रोनिक हो सकता है, रिपीट हो सकता है, जेनाइटल में अल्सर यह भी रिपीट हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग पहले बात करते हैं इसका इन्वेस्टिगेशन, इसका जांच कैसे लिखते हैं, कैसे कार्य हम जांच। इसके लिए देखो HLA-B27 जांच कराते हैं, पॉजिटिव आएगी, मैक्सिमम केस में पॉजिटिव आता है। बाकी अगर हम लोग वो जितना बैक्टीरिया है उसका एलाइजा टेस्ट करा के देखेंगे, हो सकता है कि एलाइजा फॉर साल्मोनेला पॉजिटिव आ सकता है, एलाइजा फॉर शिगेल्ला पॉजिटिव आ सकता है, एलाइजा फॉर क्लेमाइडिया यही पॉजिटिव आ सकता है, एलाइजा फॉर कैम्पैलोबैक्टर यही पॉजिटिव आ सकता है।
बस ये हम लोग देख लेते हैं इस पे। बाकी जॉइंट का हम लोग एक्सरे करा लेते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, इससे वहाँ पे स्वेलिंग मिलेगा और प्लस वहाँ पे जो सॉफ्ट टिश्यू है वहाँ पे एक्जुडेशन भी कुछ ना कुछ माइल्ड एक्जुडेशन मिलती है वहाँ पे। इसके बाद मैनेजमेंट क्या करें, मैनेजमेंट इसके लिए पहले वहाँ पे बेड रेस्ट देते हैं, वहाँ पे हॉट एप्लीकेशन करते हैं और प्लस जो ट्रीटमेंट जो कॉज है उस कॉज का हम लोग यहाँ पे इलाज करते हैं, प्रॉपर मूवमेंट कराते हैं जॉइंट का और प्लस एक्सरसाइज कराते हैं, क्योंकि यह डिजीज कहीं आगे और ना बढ़े। और सबसे बड़ी बात कि ये बीमारी अपने आप ठीक भी हो जाती है, कुछ दिन के बाद ये डिजीज अपने आप ठीक हो जाती है, ये रिएक्टिव आर्थराइटिस कहलाता है। इसके लिए हमें अगर जरूरत पड़ता है तो हम मेडिसिन करते भी हैं, बेड रेस्ट के बाद तो बहुत जल्दी ठीक होती है मरीज को। मेडिसिन में क्या करते हैं हम लोग, जैसा कॉज है उसके अनुसार से मेडिसिन देते हैं, फिर भी ब्राउनिया, बेलाडोना, रस्टक्स ये 3 दवा को जरूर चलाते हैं। इसके साथ साथ जो बैक्टीरियल डिजीज अगर बाय द वे पता चल गया हमें तो मेडोडिनम चलाते हैं साथ में और थूजा भी चलाते हैं। इससे क्या होता है कि ये डिजीज ठीक हो जाती है। तो ये है आपका रिएक्टिव आर्थराइटिस। रिएक्टिव आर्थराइटिस जो कि जल्दी इसके बारे में लोग समझ नहीं पाते हैं। हाँ, इसका हिस्ट्री लेने में पता चलता है कि पेशेंट को पहले कुछ दिन पहले डिसेंट्री हुआ था या कुछ दिन पहले टाइफाइड हुआ था या कुछ दिन पहले जाइंटल इन्फेक्शन था, तो उसके बाद अगर ज्वाइंट का पेन अगर पेशेंट को हो रही है तो दिमाग में लाना पड़ेगा हमें कि ये प्रॉब्लम रिएक्शन का ही है, ये दिक्कत रिएक्शन रिएक्टिव आर्थराइटिस का ही है। तो रिएक्टिव आर्थराइटिस ये भी एक डिजॉर्डर है जो जल्दी लोग समझ नहीं पाते इसके बारे में, लेकिन इसको हमें समझना होगा। ये था रिएक्टिव आर्थराइटिस, बाकी बातें चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।